नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और पटना वासियों को जिसका इंतज़ार था वह अब मिलने को तैयार है। पटना के लोगों को साथ साथ बिहार के लोगों को एक नई सौगात मिलने वाली है। जी हां, अभी मैं हूं गंगा पथवे फेज 3 पर। कंगन घाट से लेकर गाय घाट तक जेपी गंगा पथ पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। और सबसे पहले ट्रैवलिंग लवर आपको अपडेट देने के लिए यहाँ पहुँचा है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रोड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अभी मैं गाय घाट पर हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि अभी इस पथ का उद्घाटन नहीं हुआ है। करीब 3.5 किलोमीटर का यह स्ट्रेच है गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक। और इसके बाद चौथे फेज में कंगन घाट से दीदारगंज तक करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर काम होगा। तो अब दीघा से कंगन घाट तक जाने में लोगों को मात्र 20 से 22 मिनट लगेंगे। इससे पटना सिटी जाने वालों को काफ़ी सहूलियत होगी। पटना साहिब गुरुद्वारा, पटन देवी, मारूफगंज मंडी, इन इलाकों के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। तो अभी मैं गंगा पथवे जेपी गंगा पथ तीसरे फेज बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और मैं अभी वहीं मौजूद हूं और आपको बता रहा हूं कि अभी कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन हो जाएगा और आम लोगों के लिए यह रास्ता खोल दिया जाएगा। अब दीघा से कंगन घाट तक करीब 17 किलोमीटर की दूरी लोग चंद मिनटों में ही तय कर लेंगे। तो दोस्तों, यह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, शानदार जेपी गंगा पथ बनकर तैयार हो गया है। भी जेपी गंगा पथ के तीसरे फेज का उद्घाटन नहीं हुआ है। जल्द ही यानी 15 जून से पहले ही इसका उद्घाटन हो जाएगा और यह आम लोगों के लिए रास्ता पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। हालांकि कुछ दिनों पहले तक करीब 2 से 3 दिन इसको चेक करने के लिए आम लोगों के लिए यह रास्ता खोला गया था और पटना के लोग गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक इस रोड से जा रहे थे। लेकिन विधिवत तौर पर उद्घाटन होने के बाद इसे फिर से लोगों के लिए हमेशा के लिए खोल दिया जाएगा। तो यह पटना वासियों के लिए बड़ी सौगात है। अब जो बोरिंग रोड आशियाना के तरफ लोग रहने वाले हैं, दीघा के लोग हैं, उन्हें पटना सिटी आने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जाम के झाम से उनको निजात मिल गई है और यह उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। पीएम नरेंद्र मोदी जब पटना आए थे तो वह इसी रोड से गाय घाट से कंगन घाट होते हुए पटना साहिब गुरुद्वारा गए थे। तो दोस्तों, अब जल्द ही उम्मीद है कि इस साल के दिसंबर तक या 2025 के फरवरी मार्च तक कंगन घाट से आपको दीदारगंज तक भी जेपी गंगा पथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगले साल फरवरी मार्च तक आप दीघा से दीदारगंज तक करीब 20 किलोमीटर का सफ़र आप गंगा पथवे से कर सकेंगे। इससे लोगों को बाईपास जाने में भी सुविधा होगी और जाम की जो समस्या रहती है उससे निजात मिल जाएगी। तो अभी मैं जेपी गंगा पथ पर हूँ और दोनों तरफ का रोड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इस तरफ भी और मेरे ठीक दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, इधर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। यानी जब इसकी शुरुआत होगी तो दोनों लेन आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार का
यह ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है गंगा पथवे, जिसे लोग मरीन ड्राइव भी बोलते हैं। और यह जेपी गंगा पथ का प्रोजेक्ट अगले साल मार्च से अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, जब इसका उद्घाटन होगा तो भी ट्रैवलिंग लवर आपको आकर पूरी तरह से अपडेट देगा। जब लोगों के लिए यह शाम होते ही लाइटिंग भी जल गई है, तो इस तरह के काम भी पूरे हो गए हैं। जेपी गंगा पथ तीसरे जो फेज है गाय घाट से कंगन घाट तक, वहाँ आप देख रहे हैं कि लाइटिंग भी पूरी तरह से जल गई है और सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही शुरू होगी, तो जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। इसके बाद सभी लोगों को गाय घाट से कंगन घाट तक की सुविधा मिल जाएगी और आने वाले दिनों में यह स्ट्रेच बढ़कर दीदारगंज तक चला जाएगा। हालांकि दीदारगंज तक जाने में अभी वक्त है। उम्मीद है कि इस साल के दिसंबर तक या 2025 के फरवरी मार्च तक यह सुविधा मिल पाएगी। तो एक तरह से जेपी गंगा पथ जो है रिंग रोड की तरह काम करेगा भविष्य में, कि जो लोग उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की ओर जाने वाले होंगे, उन्हें इस रास्ते से वे दक्षिण पटना की ओर जा सकेंगे और शहर के अंदर उनको एंट्री नहीं लेनी होगी। तो दीघा से लेकर दीदारगंज तक की दूरी करीब 20.5 किलोमीटर है जो जेपी गंगा पथवे बना है। इसमें करीब 17 किलोमीटर तक का रोड बन गया है। यह 3 फेज में अब तक का निर्माण हुआ है। पहला फेज जो था वो आपको दीघा से लेकर आप अटल पथ जो देख रहे हैं वो दूसरा फेज PMCS तक खुला था और तीसरा फेज जो है वो गाय घाट तक लाया गया था। तो अब इस फेज के जरिए गाय घाट से कंगन घाट तक लोग जा सकेंगे। तो अब इसका जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन भी ट्रैवलिंग लवर आकर आपको अपडेट देगा कि किस तरह से लोगों में इस रोड को लेकर खुशी है और कैसे कितने कम समय में दीघा से पटना सिटी तक यानी कंगन घाट तक लोग पहुंच जा रहे हैं, गुरुद्वारा का दर्शन कर रहे हैं, बड़ी पटन देवी जा रहे हैं, छोटी पटन देवी तक जा रहे हैं। दोस्तों, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और फाइनली आपको बता रहा हूँ कि देखिए इस तरह से अभी गाय घाट पर जो डाउन स्लैप है वहाँ पर इस तरह बैरिकेडिंग कर सकते हैं। पतला जो है वो वायर लगाया गया है कि लोग इस तरफ से कंगन घाट की ओर अभी नहीं जा सके, क्योंकि पिछले दिनों इसे खोला गया था रोड का वेट चेक करने के लिए, लेकिन इसके बाद इसे बंद कर दिया गया है। अब उद्घाटन के बाद ही लोग यहाँ से कंगन घाट तक जा सकेंगे। हालांकि उद्घाटन कब होना है इसकी तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसका उद्घाटन होगा और आम लोगों के लिए यह रास्ता खोल दिया जाएगा। 2 दिन खुलने की वजह से यहाँ पर कई लोग अभी आ रहे हैं और जाने की बात इधर से कंगन घाट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मना कर दिया जा रहा है क्योंकि अभी फ़िलहाल आगे कुछ प्रोजेक्ट का काम अभी चल रहा है और उद्घाटन होने के बाद ही इस रास्ते को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। तो चलिए, अब मैं यहाँ से वापस निकल रहा हूँ और गाय घाट के पास हूँ मैं, और इस तरफ मैंने दिखाया कि यही जो रास्ता है वो कंगन घाट चली जाएगी और आगे दीदारगंज चली जाएगी। और इस तरफ जो है वो आप देख रहे हैं लाइटिंग पूरी तरह से हो गई है। तो यहाँ से लेकर दीघा तक का रास्ता पूरी तरह से कंप्लीट है। तो करीब 17 किलोमीटर का स्ट्रेच अब कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे किसी नई जगह से किसी नए वीडियो में।